हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनिश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मोटिवेटिंग एंड इंस्पिरेशनल कंटेंट। आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडेंट अनुषा, और अनुषा ने जो कोर्स है DHM डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इन्होंने ये कोर्स किया है ऑनलाइन और रिसेंटली ये कोर्स इन्होंने फिनिश किया है। और आज हमने इनको अपने YouTube चैनल पे इनवाइट किया है ताकि ये अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सके। सो अनुषा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम यू to our channel and congratulate you on your selection with the Indigo Airline as a ground staff. So once again, congratulations to you. Thank you so much, ma'am, for inviting me to this channel, and I'm honored to be here. Thank you so much. So Anusha, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने इंटरव्यू कैसे क्लियर किया, जिसके लिए आज हमने आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है। वी वांट टू नो कि वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं या जो कैंडिडेट्स इस लाइन में एयरलाइंस में एज ए कैबिन क्रू या एज ए ग्राउंड स्टाफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 3 या 4 पॉइंट्स जो ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो मैं आपके साथ बहुत ही बेसिक टिप्स शेयर करना चाहूँगी। दे आर नॉट लाइक एनीथिंग वेरी एडवांस, बहुत ही बेसिक टिप्स हैं जो कि हम सबको फॉलो करनी चाहिए किसी भी इंटरव्यू में। तो इन अकॉर्डिंग्स टू ग्राउंड स्टाफ, तो सबसे पहले तो आपको कंपनी, जो भी कंपनी में आप एयरलाइंस में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो, स्पेशली जो भी लेटेस्ट न्यूज़ उस कंपनी के साथ चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक CEO ने कुछ भी कमेंट करा है किसी चीज़ पर, तो आप उसको दिमाग में ज़रूर रखें, स्टैट्स ज़रूर रखें, किस ईयर में वो कंपनी फाउंड हुई थी, वो सब ध्यान में रखें। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो, आपको टिप्स पे होनी चाहिए हर चीज़। करंट CEO, स्पेशली करंट CEO ज़रूर ध्यान में रखें। सेकंड टिप जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है आपकी प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन। उसमें बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अपने बारे में सब कुछ पता है, आपको अपने रिज्यूमे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपने उसमें हार्ड वर्किंग लिखा है तो आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए जो कि आप उस पॉइंट को बैक कर सके। अगर आपने टीम प्लेयर लिखा है आपके रिज्यूमे में, तो आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए अपने प्रीवियस बैकग्राउंड से, लेट इट बी हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी जॉब एक्सपीरियंस, उसमें बैकिंग होनी चाहिए। तो अगर आपने उसमें लिखा है, मेंशन करा है कि आप एक टीम प्लेयर हैं, तो उसमें आपके पास एक बैक स्टोरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीम प्लेयर एंड बैक इन 2019 when I was doing my graduation, I managed this project with this many team members, and that's how you can justify your skill, and interview आपसे बहुत impress हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपकी ये है कि आपको हमेशा वेल ग्रूम्ड रहना है। ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एविएशन इंडस्ट्री। आपको क्रिस्प एंड प्रोफेशनल दिखना है, बिकॉज इंटरव्यूज़ में वो आपको पहले ही स्टेज से डिस्क्वालीफाई कर देंगे इफ़ यू आर नॉट ग्रूम्ड वेल। आपके बाल अच्छे से कोम्ड होने चाहिए, आपका अटायर प्रोफेशनल होना चाहिए और आपका स्टैचर प्रोफेशनल होना चाहिए एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी वॉक में। आप सीधे बैठे, ट्राई टू इंटरेक्ट विद अदर इंटरव्यूअर्स वहाँ पर, एंड साथ में एक स्माइल ज़रूर रखिए अपने फेस पे। थर्ड पॉइंट है, अगर आप ग्रुप डिस्कशन टाइम पे जा रहे हैं, स्टे प्रोफेशनल। आपको अपने कॉन्फिडेंस शो करना है, अपनी स्माइल फेस पर हमेशा रखनी है। आपके हाथ कभी भी क्विवर नहीं करने चाहिए। डू नॉट लेट योर हैंड्स ट्रेम्बल। अगर आपके हैंड्स ट्रेम्बल कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड सभी के सभी नर्वस होते हैं किसी भी ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे, तो आप अपने हैंड्स को इस तरीके से पोजीशन करिए कि आपकी नर्वसनेस ना शो हो। आपके पोस्चर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और आपकी फेस पर एक स्माइल रहनी चाहिए। एंड इन केस अगर आपको कोई कैंडिडेट इंटरप्ट करता है इन मिडल ऑफ योर ग्रुप डिस्कशन, लेट द अदर पर्सन स्पीक। उससे आपको बेनिफिट होगा, नॉट टू द अदर इंटरप्टर। एंड नेक्स्ट टिप ये है कि आप जब HR राउंड में प्रोसीड करेंगे तो आपको HR को अपनी नर्वसनेस बिल्कुल नहीं दिखानी। HR विल ट्राई टू फोर्स यू टू बी कंफ्यूज्ड, तो आपने वो बिल्कुल होने नहीं देना। आपको अपने रिज्यूमे के बारे में एट द एंड सब कुछ पता होना चाहिए। अगर गैप ईयर था तो क्यों था, अगर आप इस एक
साइंस बैकग्राउंड से आप एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप क्यों करना चाहते हैं। अगर आप MBA से शिफ्ट कर रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री में तो आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ड्रॉप करके एविएशन में क्यों आना चाह रहे हैं, ये भी आपको क्लैरिफाई उन्हें करना पड़ेगा। और HR आपको पूरी कोशिश करेगा कि अपने चक्रव्यूह में फंसा कर आपको कंफ्यूज करे, तो वो आपने बिल्कुल नहीं होने देना। एंड अगर आप पॉज ले रहे हैं तो कभी भी करके मत कीजिए, उससे आपकी नर्वसनेस और आपकी कंफ्यूजन दिखती है। सम टाइम एंड आपको साइलेंट रहना बेटर रहेगा एंड थिंक अबाउट योर पॉइंट्स एंड देन स्पीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आई कांटेक्ट आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है और आपको एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कैंडिडेट की तरह HR को प्रेजेंट करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि हमें HR राउंड से जब आप नेक्स्ट प्रोसीड करें, आपको कुछ और पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि टेल मी द मीनिंग ऑफ योर नेम, एंड मेनी कैंडिडेट्स आर नॉट अवेयर व्हाट देयर नेम मीन्स। एंड वो शो करता है कि आपको अपने एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता, बिकॉज अपने नाम का मीनिंग इज़ अ वेरी बेसिक थिंग अबाउट योर सेल्फ, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ योर नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा नाम है अनुषा एंड मेरे नेम का मीनिंग बेसिकली है द फर्स्ट स्टार इन द मॉर्निंग, विच इज़ ऑल्सो द प्लानट वीनस। तो वो आपको दिखाता है कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। सेकेंड क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ योर होम टाउन, एंड देन द क्रॉस क्वेश्चन विल बी, ओह दिस इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस इन योर होम टाउन, राइट? एंड इफ़ यू से कि नो मैम, I'm not aware of this place, और आप इंटरव्यूअर ने आपसे रॉन्ग जगह के बारे में पूछा जो उस स्टेट में है भी नहीं और आपने येस बोल दिया, तो वो दिखाता है आपको अपने होम टाउन के बारे में ही कुछ नहीं पता और आपने कोई रिसर्च नहीं की। तो हमेशा तैयार रहिए क्वेश्चंस के लिए कि आपके होम टाउन में क्या स्पेशलिटी है। अगर कोई फूड स्पेशलिटी है, कोई टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, तो आपको वो याद रहने चाहिए। और अगर कोई पूछे तो बोलिए येस ऑफ कोर्स। अगर फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में सुखना लेक है, रॉक गार्डन है, रोज़ गार्डन है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड इन केस आप करंटली किसी और एरिया में रिसाइड कर रहे हैं बट आपका होम टाउन डिफरेंट है, तो आपको दोनों चीज़ों के बारे में प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पता हो। एंड नेक्स्ट टिप होगी कि अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा प्रिपेयर करें। वेरी बेसिक टिप है ये, बट अपने डॉक्यूमेंट्स वेल प्रिपेयर्ड रखें। 2 फोटोकॉपी हर डॉक्यूमेंट की। इन केस यू आर अ ग्रेजुएट, आपके पास ग्रेजुएशन के होने चाहिए। इन केस यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के होने चाहिए। एंड फोटोग्राफ्स हमेशा अपनी, बेसिकली 10 फोटोग्राफ्स तो हमेशा अपने पास रखिए। बेटर सेव देन सॉरी। एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो स्टेट ओरिजिनल लेके रखिए। और दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मेंशन किए हैं। आई एम श्योर अगर जो कैंडिडेट्स, एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आपके बताए हुए इन पॉइंट्स पर भी काम कर लें, आई एम श्योर कि वो इंटरव्यू ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि अगर आपको एक सिंपल लाइन में आपको कैंडिडेट्स को, व्यूज़ को या इस लाइन में जो जाना चाहते हैं उनको मोटिवेट करना हो, एक मोटिवेशनल लाइन आप कहना चाहें, तो क्या कहेंगे आप? ऑफ कोर्स मैम, मैं कहना चाहूँगी लर्न, ग्रो एंड टेक ऑफ। So thank you so much Anusha for sharing the tips and tricks for clearing the interview, and we're very happy that you're placed, you have been selected in this airline, and we wish you all the best in all your future endeavors. So good luck to you Anusha and all of you. I'm sure आप जो अनुषा ने टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर किए हैं, इन पे आप काम करेंगे और अपना इंटरव्यू क्लियर करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। Thank you so much for watching this video. Do share, like and subscribe to our channel if you are new to our channel.